हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, खैरियत? सर बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ ना। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं क्या मैं सिर्फ आपकी नजर में गुजार दूं। मुल्की सियासत में एक और मुबैना स्कैंडल की एंट्री। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मलिक रियाज की मुबैना ऑडियो टेप लीक। मैंने इंफॉर्मेशन देनी थी कि खान साहब के काफी मैसेजेस आए थे कि हमारा पैचअप करा दें आपके साथ। आज तो मुझे बहुत मैसेजेस किए हैं। मलिक रियाज की गुफ्तगू अब इम्पॉसिबल है ना? आसिफ अली जरदारी का जवाब, ठीक है मैं सिर्फ आपकी नजर में लाना चाहता था। मलिक रियाज का जवाब, सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे पिटीशन लेके और सुप्रीम कोर्ट से आज हम पूछेंगे, हम इंशाल्लाह मंडे को लेके जा रहे हैं पिटीशन, कि क्या इस मुल्क के अंदर एक पुरअमन एहतजाज और एहतजाज भी इन चोरों के खिलाफ, क्या ये इस मुल्क में एक डेमोक्रेटिक पार्टी का हक है या नहीं है? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का लॉन्ग मार्च रोके जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। बोले अदालत हमें बता दे कि क्या पुरअमन एहतजाज जमहूरी पार्टी का हक नहीं। क्लियरेंस मिलने पर इतने लोगों को बाहर निकालूंगा कि पहले कभी भी ना निकले होंगे। साजिश का 6 हफ्ते में पता चल गया। सानेहा मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह को सजा हो जाती तो ये वाकयात रूनुमा ना होते। मर जाएंगे मगर इन्हें तस्लीम नहीं करेंगे। कारकुन फिर मार्च की तैयारी करें। इमरान खान, जो इनकलाब तुम बजरिया सुप्रीम कोर्ट लाना चाहते हो, इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के अवाम उसको भी नाकाम बना देंगे इंशाअल्लाह। तो मैं सुप्रीम कोर्ट को अदब से कहना चाहती हूँ, इस इंतशारी से, इस फितनेबाज से, इसकी सियासत से दूर रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का इदारा है, उसको गैर जानिबदार रहना होगा। पाकिस्तान को बैरूनी कोई खतरा नहीं, सिर्फ इमरान खान से अंदरूनी खतरा है। जो इनकलाब सुप्रीम कोर्ट के जरिए लाना चाहते हो, अवाम उसे नाकाम बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट फितनाबाज से दूर रहे। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का बहावलपुर में जलसा-ए-आम से खिताब। बोली जिहाद तो तमाम मुसलमानों पर फर्ज है, कासिम और सुलेमान को लंदन में क्यों बिठाया हुआ है? जो शख्स अपने मफाद के लिए मजहब को इस्तेमाल करे उससे खतरनाक कोई नहीं। डिप्टी स्पीकर जिसने आइन और कानून की पामाली की, इमरान नियाजी के कहने पर वो कान में कहता है, खान साहब जरा इस्लामी टच दो। तुमने अवाम को सब्ज बाग का टच दिया और अब खाली कुर्सियों से, खाली सड़कों से इस्लामाबाद में सुबह 8:30 बजे खिताब किया, अब कहता है 6 दिन बाद दोबारा आ रहा हूं। कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई। और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं, इमरान खान ने इस रियासत मदीना का नारा लगाकर गरीबों के घर गिराए और अपना घर रेगुलराइज कराया। इमरान खान ने अवाम को सब्ज बाग का टच दिया। कासिम सूरी कहता रहा कि इस्लामी टच भी दें। इमरान खान ने जितने टच देने थे दे दिए। इमरान नियाजी ने इंतशार फैलाया। कांस्टेबल जावेद के बच्चों को बाप के साए से महरूम कर दिया। इमरान नियाजी दोबारा इंतशार फैलाया तो तुम्हें जेल का टच दिया जाएगा। कहते हैं मुज़ाकरात हो सकते हैं। मुज़ाकरात जब हम कहते थे होने चाहिए तो कहते थे मैं NRO नहीं दूंगा। तो इमरान खान साहब, आज आपको NRO नहीं मिलेगा। हम आपके साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते अगर वो मुज़ाकरात धमकी और डिक्टेशन के ऊपर मबनी हो। लिखें तारीख इलेक्शन की, अगस्त 2023। इमरान खान को सुकून की गोली खाने का मशवरा दिया था। गोली का असर खत्म होता है तो टीवी पर आ जाते हैं। हर रोज मातम करने से फर्क नहीं पड़ेगा। 4 साल आपकी हुकूमत रही, मॉडल टाउन केस का फैसला क्यों नहीं कराया?
वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, बोली कि पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी तो असलहा क्यों जमा किया? कांस्टेबल कैसे शहीद हुआ? सरकारी अमलाक को जलाने की इजाजत नहीं मिलेगी। आपकी तैयारी 6 सदियों में भी नहीं हो सकती। महंगाई में पिसे हुए हैं, गरीब खानदान बेचारे रुल गए हैं, एक वक्त की रोटी को तरसते हैं। मैंने महाना 28 अरब रुपया कौमी खजाने से खर्च के पाकिस्तान के इन पिसे हुए करोड़ों लोगों के लिए मैंने ये सब्सिडी दी है। इंशाल्लाह 2000 रुपये अवाम को जो रिलीफ दिया वो इनका हक था। लोग महंगाई में पिसे हुए हैं, गरीब के पास एक वक्त की रोटी और इलाज के पैसे नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, बोले कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे का फैसला दिल पर पत्थर रख कर किया। एटमी धमाकों पर नवाज शरीफ ने किसी को धमकियां नहीं दी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज बोले, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के रिलीफ पैकेज से खल्क़े खुदा की मुश्किलात कम होंगी। शहबाज शरीफ नाम है खिदमत का, आम आदमी के दुखों के मदावे का। इमरान खान, आपने तो 4.25 साल कौम को तकलीफ में मुब्तला किए रखा, आपको हुक्मरानी का कोई हक नहीं। इमरान खान, आप उल्टे भी हो जाओ, शहबाज शरीफ की हवा को भी नहीं छू सकते। जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रेसिपिएंट्स हैं 73 लाख, उनका डेटा हमारे पास मौजूद है, उनके फ़ोन नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं और उनको हम फिल फॉर 1 जनवरी के बाद से या अगले 2 दिनों के अंदर अंदर कल के हम उनको पैसे देना शुरू कर देंगे। वो उनके फ़ोन पे आ जाएंगे और उनको 2000 रुपया वज़ीर आज़म सस्ता पेट्रोल और डीजल, सस्ता डीजल स्कीम के तहत मिल जाएंगे। साबिक हुकूमत की नाअहली के बायस महंगाई का तूफान आया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें खुशी से नहीं बढ़ाई। ये काम न करते तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर जाता। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की मीडिया से गुफ्तगू, बोले फिलहाल बिजली की कीमत बढ़ाने की कोई समरी हमारे पास नहीं आई। IMF के 60 स्टाफ लेवल मुआहिदे जून में हो जाएंगे। रमा माली साल 1 बिलियन से ज्यादा वर्ल्ड बैंक से मिल जाएंगे। वज़ीर आज़म का रिलीफ बराए नाम, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के बाद अवाम पर एक और वार। घी की कीमतों में इजाफा, 2 दिनों में घी की कीमतें 10 रुपए बढ़ गईं। 500 रुपए वाला घी 510 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। अवाम सर पीट कर रह गए। कहते हैं ये है नई हुकूमत का रिलीफ, ऐसा रिलीफ देना था तो इससे अच्छा था ना देते। नया चेयरमैन नैब कौन होगा? हुकूमत और इत्तेहादी जमातों में नए चेयरमैन नैब की तकर्री के मामले पर मुशावरत। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम सर फहरिस्त। मकबूल बाकर का नाम शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात में ज़ेर गौर आया। पहली बात तो यह है कि ये जो मुकदमात इन्होंने किए हैं मुख्तलिफ थानों में, अब सुना FIR इस्लामाबाद में भी दर्ज हुई है, तो बहरहाल ये तो लिगल प्रोसेस ये चलता रहेगा। मुल्क के मसाइल ज़्यादा गंभीर हैं। मुल्क में इस वक्त जो है कोई हुकूमत नहीं है अवामी जिसकी हमायत हो। महंगाई का एक तूफ़ान जो है वो आ गया है, मज़ीद आगे आने वाला है। हुकूमत कंट्रोल में नज़र नहीं आ रही। फवाद चौधरी कहते हैं कि हुकूमत की तवज्जो अपने केसेस की तरफ है। ये लोग नए चेयरमैन नैब को लगा रहे हैं। चेयरमैन नैब की तकर्री के लिए जो भी आएगा वो सियासी एतमाद के जरिए आएगा। राजा रियाज को लोटा एसोसिएशन की हैसियत से अपोजिशन लीडर लगा दिया। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर को पता है कि लोटे को डमी अपोजिशन लीडर बनाकर प्रोसेस कराया जा रहा है। FIR का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।
جہلم میں درج مقدمات کے خلاف فواد چودھری کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع. فواد چودھری اور ان کے بھائی فراز چودھری کی 10 روز کے لیے حفاظتی ضمانت منظور. عدالت کا 5,000 روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم. پولیس کو فوری فواد چودھری اور فراز چودھری کو گرفتار کرنے سے روک دیا. عدالت کا دونوں بھائیوں کو 10 روز میں متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم. آزادی مارچ کے دوران امن و امان میں خلل ڈالنے پر پی ٹی آئی قیادت کے خلاف ایک اور مقدمہ درج. عمران خان، شاہ محمود قریشی، اسد عمر، شیری مزاری، زرتاج گل سمیت 200 نامعلوم کارکن بھی مقدمے میں نامزد. ایف آئی آر میں راستوں کی بندش، کار سرکار میں مداخلت اور پولیس اہلکاروں پر حملے کے دفعات شامل ہیں. منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت میں 4 جون تک توسیع. سلمان شہباز اور دیگر اشتہاریوں کے خلاف ایف آئی اے نے جواب جمع کرا دیا. صوبے کا خادم رہا ہوں، سرکاری خزانے سے تنخواہ نہ کبھی ٹی اے ڈی اے لیا، پیٹرول بھی خود ڈلواتا تھا، اپنے خاندان کے اربوں روپے کا نقصان کیا. شہباز شریف کا موقف. سپریم کورٹ میں ججز تقرری کے معاملے پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا چیف جسٹس کو خط. کہتے ہیں ججز تقرری میں سینیورٹی، میرٹ اور قابلیت کو دیکھنا ہوتا ہے. سپریم کورٹ میں چیف جسٹس اینڈ ہائی کورٹ کی جگہ جونیئر جج کو تعینات کیا گیا. ججز تقرری کے لیے اجلاس سے متعلق عوام کو علم ہونا چاہیے. قاضی فائز عیسیٰ نے رجسٹرار سپریم کورٹ کے سیکرٹری جوڈیشل کمیشن ہونے پر بھی اعتراض اٹھا دیا. وزیر اعظم کی زیر صدارت چائنیز کمپنی کی سرمایہ کاری کے سلسلے میں جائزہ اجلاس. احسن اقبال کی پاکستان چین کے کثیر الجہت تعلقات اور سرمایہ کاری میں ممکنہ مواقع پر بریفنگ. وزیر اعظم کی چائنیز کمپنیوں کو درپیش مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت. چائنیز کمپنیوں کے ملازمین کی مؤثر سیکیورٹی کی بھی ہدایت. بولے پاک چین مشترکہ سرمایہ کاری کے منصوبوں کو جلد فعال کرنے کے لیے سہولت دی جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا بڑا فیصلہ. گریٹر اقبال پارک میں جلسوں پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس. حمزہ شہباز نے میٹرو بس سروس کی انفراسٹرکچر کو بحال کرنے کی منظوری دے دی. حمزہ شہباز کا بروقت بیج نہ خریدنے کے حوالے سے انکوائری کا حکم. فیصلوں پر پیش رفت کے بارے میں روزانہ کی بنیاد پر اپ ڈیٹ کرنے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت ہیلتھ سیکٹر پر اجلاس. محکمہ صحت کی 96 اسکیموں کے لیے 11.2 بلین روپے کے فنڈز جاری. مراد علی شاہ کی سیکرٹری ورکس کو کام تیز کرنے کی ہدایت. ورکس ڈپارٹمنٹ اپنے انجینئرز کو تیز کریں تاکہ عمارتوں کی تعمیر مکمل ہو. وزیر اعلیٰ سندھ کی پاکستانی کوہ پیما سرباز علی اور شہروز کاشف نے ماؤنٹ مکالو سر کر لی. 8,463 میٹر اونچی ماؤنٹ مکالو دنیا کی 5ویں بلند ترین چوٹی ہے.